नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हरियाली तीज को हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। नाम अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों की कथा एक ही है और पूजा विधि भी एक ही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा कही थी। आइए यही कथा मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। एक दिन भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए थे। दोनों बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आप मुझे मेरे पिछले जन्म की कथा सुनाइए। पहले तो भोलेनाथ मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि पार्वती, आज आपको क्या सूझी पिछले जन्म की कथा सुनने की। माता पार्वती ने हट कर लिया। तब भोलेनाथ ने तीज की कथा कहनी शुरू की। कहने लगे, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर अन्न जल का त्याग कर सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे सभी ऋतुओं का कष्ट सहकर बहुत कठिन तप किया था। तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी थे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। क्या आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार है? कृपया करके बताइए। नारद मुनि की बात सुनकर पिता पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराने के लिए तैयार हो गए। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने जब यह खबर तुम्हें सुनाई तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि तुम मन ही मन में मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तब तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी एक सखी को बताई। इस पर सखी ने तुम्हें एक घनघोर जंगल में रहने का सुझाव दिया। तुम जंगल चली गई और जंगल में तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए खूब तपस्या की। जब तुम्हारे लुप्त होने की बात पिता पर्वतराज को पता चली तो वे अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिले, क्योंकि तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। इस बीच तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता को सारी बात बताई। तुमने पिता से कहा कि तुमने अपना जीवन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया है और आज वह तपस्या सफल हो गई है और मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से कराएंगे। शिव ने कहा कि पार्वती, तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे पिता पर्वतराज मान गए और उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह करवाया। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया है उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ है। इसलिए जो स्त्री इस व्रत को निष्ठापूर्वक करती है उसे मैं मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को तुम जैसे अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। हे महादेव, जैसे आपने माता पार्वती की इच्छा पूरी करी, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, वैसे कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सबको अखंड सौभाग्य का वरदान देना। जय हो माता पार्वती, जय हो महादेव। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ की अवश्य लिखिए।